दोस्तों, मेरा नाम है तुषार शर्मा और मैं हूँ टीम प्लानर। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल पेंशन स्कीम और एनपीएस। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे एनपीएस के बेनिफिट, इसके इन्वेस्टमेंट कैसे करें, क्या क्या इस कहाँ किस किस चैनल के थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, टैक्स बेनिफिट, क्या क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, लॉन्ग टर्म पे आपके लिए एनपीएस कैसे बेनिफिट होगा और आप एक रिटायरमेंट अमाउंट जो से कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो नेशनल पेंशन स्कीम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव है जो रेगुलेटेड है पीएफआरडीए द्वारा। पीएफआरडीए गवर्नमेंट बॉडी है जो इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोडक्ट की मॉनिटरिंग करती है। तो इसका जो पर्पस था वो था कि रिटायरमेंट फोकस सेविंग और ग्रोथ, ताकि क्योंकि आज मोस्टली जनता, हम लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, यहाँ पे पेंशन का स्कोप नहीं होता है। तो एनपीएस एक प्रोडक्ट है जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर सब इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमारी रिटायरमेंट के लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं, पेंशन का पे कर सकते हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है कि आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए 18 से 17 से। अगर आप एनआरआई हैं और ओवरसीज कार्ड होल्डर है तो भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एनपीएस अकाउंट। तो एनपीएस में दो टाइप्स के अकाउंट हमें मिलते हैं, टायर वन और टायर टू। टायर वन एक मैंडेटरी अकाउंट होता है जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है और आप एक लिमिटेड विड्रॉल ही उसके अंदर से कर सकते हैं। अगर आप फुल अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं, अर्ली विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो अलाउ नहीं होता है। आपको कुछ अमाउंट 80% अमाउंट की एन्युटी करवानी होती है। टायर टू ऑप्शनल होता है, मैंडेटरी नहीं होता ओपन करवाना। इसमें फ्लेक्सिबल विड्रॉल होते हैं और आपको टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलता है। लेकिन इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि आप टायर टू से टायर वन में स्विच कर सकते हो। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मंथली आप एक अमाउंट टायर टू में इन्वेस्ट करें और आफ्टर, जब आप अपनी रिटायरमेंट एज के नज़दीक हो, तब आप उस अमाउंट को टायर वन में स्विच कर सकते हैं। अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसमें 18 से 70 साल तक आयु के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने वात्सल्य एनपीएस भी अलाउ कर दिया है, जिसमें हम हमारे माइनर बच्चों के लिए भी एनपीएस अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी एक अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें केवाईसी रिक्वायरमेंट होती है, हम आधार बेस्ड केवाईसी कर सकते हैं या पेन पैन कार्ड से भी हम डिजिटल केवाईसी कर सकते हैं। और ये सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड या एनआरआईज के लिए अवेलेबल होता है। इसमें मिनिमम हमें 500 रुपीज पर ट्रांजेक्शन और 1 ईयर में, 1 साल में मिनिमम 1000 रुपये इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। टायर टू में मिनिमम हमें 250 रुपीज पर ट्रांजेक्शन और 1 साल में मिनिमम 2000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है। इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है। तो प्रीवियसली हमने जो दो प्रोडक्ट डिस्कस किए थे, सुकन्या समृद्धि और पीपीएफ, उन दोनों में एक मैक्सिमम लिमिट थी, 1.5 लाख रुपए, इससे ज्यादा हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन एनपीएस के साथ ऐसा नहीं है। एनपीएस में आप मैक्सिमम कितना, जितना आपको अच्छा लगे उतना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास काफी अच्छा अमाउंट अकुमुलेट करने का स्कोप होता है, जो कि एनपीएस आपको देता है, क्योंकि इसमें नहीं है। प्लस इसमें जो अदर इक्विटी और इंपॉर्टेंट इक्विटी और अदर सेक्टर के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, उनमें आपको ग्रोथ की रेट भी अच्छी मिल जाती है। इसमें आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन इसमें कारवे या एनएसडीएल की वेबसाइट पे जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहीं पे आप उसका अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। अभी हम उस चीज़ को भी डिटेल में कवर करेंगे। तो अब इसमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन या asset क्लास की बात करें तो इसमें इक्विटी ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें हाई रिस्क और हाई रिटर्न होता है। हम एक्टिव मोड में 75% तक इक्विटी में ले जा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम इक्विटी का इन्वेस्टमेंट 0% भी कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आपकी रिस्क कैपिटल है उसके बेसिस पे आप इक्विटी का अपना एक्सपोजर को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा है, क्योंकि जो प्रीवियस प्रोडक्ट थे, डेप्थ बेस्ड प्रोडक्ट थे, उसमें ये स्कीम अवेलेबल नहीं थी। तो जो मार्केट का ग्रोथ है, अपनी इंडिया का जो मार्केट ग्रो कर रहा है, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता था। लेकिन इस प्रोडक्ट में
आपके साथ वो इशू नहीं है। यहाँ पे आप इक्विटी में इन्वेस्ट करके, इंडिया में इन्वेस्ट करके अपनी ग्रोथ को और बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी हमें पास इन्वेस्ट करने का ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो कि काफी सेफ और स्टेबल होती है, उनमें भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के लिए भी हमें लिमिटेड ऑप्शन मिलता है, 10% का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए मल्टीपल चॉइस हमें मिलती है। एक्टिव चॉइस में हम हमारी सेल्फ कैपेसिटी के बेसिस पे हम डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज नंबर सेटअप कर सकते हैं। या ऑटो में जो प्री डिफाइंड सेट ऑफ नंबर्स हैं, जैसे इक्विटी 75%, इक्विटी 50%, इक्विटी 25%, वो सिलेक्ट करके हम उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, और ये सारे ऑप्शन आपके पास टायर 1 और टायर 2 दोनों में अवेलेबल होते हैं। ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अलावा जो पेंशन फंड मैनेजर होते हैं, उसमें हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। SBI, LIC, UTI, ICI, SPFC, कोटक और एक्सिस बैंक। इसके अलावा भी दो तीन और मेजर प्लेयर हैं। तो बेसिकली जितने भी मेजर बैंक्स हैं, वो सारे आपके अवेलेबल हैं, आपको पेंशन फंड मैनेजर मिलते हैं। और क्योंकि अब इतने सारे प्लेयर मार्केट में है, तो उनके बीच में कंपटीशन होता है, जिसमें उनको बेटर रिटर्न प्रोवाइड करवाने का एक रिस्क होता है। नहीं तो कस्टमर लूज करने का एक रिस्क रहता है, तो उससे आपको मार्केट में काफी अच्छा रिटर्न मिल जाता है। तो ये डिटेल भी हम अभी वीडियो के अंत में कवर करेंगे। इन्वेस्टर अपने हिसाब से और सेलेक्ट कर सकते हैं अपना पेंशन फंड मैनेजर को, या आप अपने पेंशन फंड मैनेजर को चेंज भी कर सकते हैं। और अगर आपने दोनों टायर में अकाउंट ओपन इन्वेस्ट कर रखा है, आपने टायर 1 टायर 2 दोनों में जगह इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप दोनों में जगह अलग अलग पेंशन फंड मैनेजर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे आपको एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है आपके फंड्स के लिए। लॉन्ग टर्म पे एवरेज इसका 8 से 10% का CAGR रहता है। आप, मैं कहूँगा 10 से 12% भी इजीली अचीवेबल होता है, लेकिन क्योंकि हम सेफ साइड नंबर्स यहाँ पे देना चाहेंगे, तो हम यहाँ पे 8 से 10% का CAGR कॉल करेंगे। और गवर्नमेंट भी अब इसमें पुश कर रही है कि एक मिनिमम रिटर्न गारंटीड करने के लिए, लेकिन वो स्कीम अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च नहीं करी है, वो शायद अभी पेपर्स में ही है। तो जब वो स्कीम लॉन्च होगी, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको एक गारंटीड रिटर्न भी मिल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट बैकएंड से इसके लिए काफी पुश कर रही है, बजाय PPF, NPS, UPS के लिए। तो इसमें आपको जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है लॉन्ग टर्म पे, वो भी मिलता है। और क्योंकि आपका इक्विटी में एक्सपोजर अच्छा खासा रहता है, तो PPF, EPF से काफी अच्छा रिटर्न आपको NPS के अंदर मिल सकता है। अब अगर हम यहाँ पे अपने टैक्स बेनिफिट्स की बात करें, तो टैक्स बेनिफिट्स में सेक्शन 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, या सेक्शन 80CCD में आप एक्स्ट्रा 50,000 रुपीज और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों बेनिफिट्स आपको लॉन्ग ऑल टैक्स रेजिम में मिलते थे। लेकिन इसके अलावा भी आप एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर आपका कंपनी कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन करवा रखी है NPS का, तो उसमें भी आप अपनी बेस सैलरी का 10% इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो भी पूरा टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है। तो अगर आ, आपने मान लीजिए दो 30% टैक्स रेंज में है, और आपने 10%, मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए 80C और C और 80CCD में करवाया, और एम्प्लॉय बेनिफिट में 10% कराया, तो और टोटल आपने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो आपको लगभग 1,20,000 रुपए का टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, वो न्यू टैक्स रेजिम में भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में भी हैं, और आप कॉर्पोरेट अकाउंट के तहत उसमें 10% ऑफ सैलरी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको उसमें काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा, आपको टैक्स बेनिफिट उसमें भी मिलेगा। तो अभी तक जितने भी इक्विटी बेस्ड प्रोडक्ट हैं, उनमें शायद NPS अकेला ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको न्यू टैक्स regime में भी टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा अगर हम PPF की बात करें, या EPF की बात करें, जी की बात करें, किसी कोई भी स्कीम आपको न्यू टैक्स regime में टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करती है, लेकिन NPS अभी भी आपको न्यू टैक्स regime में टैक्स बेनिफिट कमाने का मौका देता है। अगर हम इसके विड्रॉल्स की या एग्जिट रूल्स की बात करें, तो 60 साल की उम्र पे आपको 60% लमसम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आप इसको लमसम विड्रॉल कर सकते हैं, जो कि आपको टैक्स फ्री मिलेगा। और 40% की एन्युटी होती है। अगर आप चाहें तो एन्युटी वाला पोर्शन बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 40% की टैक्सेबल रहेगी। तो लेट से अगर आपका 1 करोड़ रुपए का कोर्स हुआ है, तो आप उसमें 60 लाख रुपए टैक्स फ्री विड्रॉल कर सकते हैं, जबकि 40 लाख रुपए के लिए आपको एन्युटी का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप अर्ली एग्जिट लेना चाहते हैं, तो आप 20% लमसम
विड्रॉल कर सकते हैं, जबकि 80% के लिए आपका एन्युटी गारंटी। पार्शियल विड्रॉल जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, कुछ स्पेशल केसेस में ही अलाउ होता है, जैसे चाइल्ड एजुकेशन है, चाइल्ड मैरिजेज है, मेडिकल रिलेटेड एक्सपेंसेस है। अगर हाउस परचेज का आप एक मेजर एक्सपेंस करना चाह रहे हैं, तो उन केसेस में ही पार्शियल विड्रॉल अलाउ होता है, नहीं तो पार्शियल विड्रॉल ये एनपीएस आपको अलाउ नहीं करता है। इसलिए जैसे कि हमने पहले सजेस्ट किया था कि अगर आप टायर 2 में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्योंकि आपका पेंशन फंड मैनेजर अगर सेम है, तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो तो सेम रहेगा, लेकिन उसका एक्सपेंस रेशियो कम होने से आपको म्यूचुअल फंड से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। प्लस अगर आप चाहें तो आफ्टर सर्टेन, लेट से आप रिटायरमेंट के पास हैं, तो आप उस अमाउंट को टायर 1 में इन्वेस्ट फिक्स करके और उसको 60% विड्रॉल भी कर सकते हैं, जो कि टैक्स फ्री रिटर्न आपका हो जाएगा। तो ये एक अच्छा खासा बेनिफिट है जिसका आप यूज में ले सकते हैं। अब अगर इसके हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, तो आपको यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि ये लो कॉस्ट है इसका। तो एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है, 0.01 या 0.02 इतना मिनिमम है। तो उससे आपको जो लॉन्ग टर्म पे आपका अमाउंट है उसमें ग्रोथ होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक्सपेंस रेशियो का हमारी जो अमाउंट की ग्रोथ है उसमें काफी फर्क पड़ता है। इसलिए तो कहा जाता है कि आप रेगुलर के या डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि उनका एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है। और उसमें भी अगर हम इंडेक्स प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका एक्सपेंस रेशियो और भी कम होता है। लेकिन एनपीएस का एक्सपेंस रेशियो है वो काफी कम है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बेस्ड स्कीम है। तो गवर्नमेंट इसमें इस बात का पूरा कंट्रोल रखती है कि एक्सपेंस रेशियो ज्यादा ना रहे। इसलिए गवर्नमेंट का रेगुलेशन आपको काफी है। प्लस आपका जो कैपिटल रिस्क है वो जीरो रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट पूरी तरह इसको प्रोडक्ट को मॉनिटरिंग करती है। लेकिन सेम टाइम पे इसके कुछ कॉन्स भी हैं, जैसे इसका जो लॉकिंग पीरियड होता है वो रिटायरमेंट तक होता है। तो अगर आप 60 साल, 60 साल की उम्र तक ही आप इसमें, हाँ, 60 साल की उम्र के बाद ही आप इसमें अमाउंट को विड्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अभी तक गवर्नमेंट ने एन्युटी परचेज को मैंडेटरी कर रखा है। तो आपको 40% मिनिमम एन्युटी परचेज करना ही पड़ेगा, आप उसको इन्वेस्ट को स्किप नहीं कर सकते। अगर आपका टोटल कॉस्ट 2.5 लाख रुपए से कम है, तो आप उस केस में आपको गवर्नमेंट अलाउ करती है फुल विड्रॉ। लेकिन अगर वो उससे ज्यादा है तो आपको एन्युटी परचेज करनी पड़ेगी। तो कुछ केसेस में ये फ्लेक्स म्यूचुअल फंड से कम फ्लेक्सिबल भी होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप टायर 2 से कंपैरिजन करें, तो ये जो कॉन्स है ये काफी कम हो जाते हैं। तो वहां पे एक टायर 2 आपका एक म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में सिमिलर रिटर्न दे सकता है। अब अगर हम बात करें कि एनपीएस अकाउंट कैसे ओपन करें, तो आप इसके ऑनलाइन एनपीएस की साइट पे जाके या npstrust.org.in की साइट पे जाके एनएचडीएल कार्वे या बैंक्स के थ्रू अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन है और काफ़ी इजी है। आपके पास सिर्फ आपका एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल फोन होना चाहिए, जिससे आपके पास एसएमएस आएंगे ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए, और आप इजीली अपने अकाउंट को ऑनलाइन घर बैठे ओपन कर सकते हैं। आपको किसी को विजिट करने की, कोई ब्रांच विजिट करने की या कोई एनपीएस का ऑफिस विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप टैक्स सेवी नहीं है और ऑफलाइन अगर इसको ओपन करना चाहते हैं, तो बैंक से आप पॉइंट ऑफ पर्सन के थ्रू भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में जैसे हमने डिस्कस किया, आपके पास इसके आधार और पैन कार्ड, आपकी बैंक डिटेल्स और आपकी फोटो होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो एनपीएस कार्ड बनेगा उस पर आपकी फोटो भी आएगी। तो हम जैसे अब हम इस साइट को विजिट करते हैं, तो एन इस साइट पर जैसे हम देख रहे हैं एनपीएस की सारी डिटेल अवेलेबल है और यूपीएस रिलेटेड भी अवेलेबल है। और अगर हम इसमें अगर हम इसका होम कैपिटल ग्रोथ देखें, तो आप देखेंगे कि ईयर द ईयर इसमें काफी कैपिटल है जो ग्रोथ करे जा रहा है। करंट 15,48,000, 3,42,000 करोड़ रुपीज का काफी अच्छा खासा अमाउंट है। इससे आपको आइडिया लग सकता है कि काफी जनता इसमें इन्वेस्ट कर रही है। अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें, तो लास्ट 5 ईयर्स में अगर हम इक्विटीज के रिटर्न की बात करें, तो काफी सारी स्कीम्स ने अबाउट 20% का रिटर्न आपको दिया है, जो कि काफी अच्छा रिटर्न है। वहीं पे अगर हम इंस्पेक्शन की बात करें, तो उनसे भी लगभग 10 साल में भी लगभग 14 से 15% का इक्विटी में रिटर्न दिया है, जो कि काफी अच्छा रिटर्न है। तो और ये सारे जो मेजर प्लेयर अगर आप देख सकते हैं, जैसे आदित्य बिरला कैपिटल, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआई, कोटक, एलआईसी,
टाटा, यूटीआई, एसबीआई, तो ये सारे मेजर प्लेयर आपके यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इसके अलावा अगर हम जैसे टायर टू की भी अगर बात करते हैं, तो आप जो रिटर्न देख रहे हैं वो सेम है तो इससे अगर आपने टायर वन में इन्वेस्ट कीजिए या टायर टू में इन्वेस्ट कीजिए, आपके रिटर्न पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसके अलावा जो दूसरी स्कीम्स है गवर्नमेंट बॉन्ड की, उन पे भी अगर हम कंपेयर करें, तो लास्ट 5 ईयर्स में अप्रोक्स आपने 6.5% का रिटर्न आपको सभी स्कीम्स दे रही हैं। अगर हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात करें, तो लास्ट 1 ईयर में लगभग सभी स्कीम ने 8% का रिटर्न दिया है। और अगर हम लास्ट 5 ईयर्स की बात करें, तो अप्रोक्स 7% सभी स्कीम्स आपको रिटर्न दे रही है। तो ओवरऑल आपका एक ग्रोथ काफी अच्छी हो जाती है। अगर आप चाहें तो मंथली स्कीम डाटा यहाँ पे अवेलेबल है, आप किसी भी स्कीम का डाटा जाके यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब बात करें अकाउंट ओपनिंग की, तो कौन कौन रजिस्टर कर सकता है, तो जैसे इंडिविजुअल सब्सक्राइबर अगर आप हैं, तो आप एनपीएस में रजिस्टर कर सकते हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए अवेलेबल है, आधार, वर्चुअल आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, माइनर चिल्ड्रंस के लिए आप एनपीएस वात्सल्य ओपन करवा सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं तो भी आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं या यूपीएस में भी ऑप्ट आउट कर सकते हैं। कॉर्पोरेट्स भी आज के टाइम में मोस्टली कॉर्पोरेट्स ने एनपीएस ज्वाइन कर लिया है, तो वो भी कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एनआरआई और ओसीआई कार्ड होल्डर भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अटल पेंशन योजना और जीपीएस सब्सक्राइबर भी इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। अगर एक हम इसमें प्लानिंग भी करें, और लेट से आप 1 साल में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं आज की डेट से, और लेट से आज के 30 साल बाद अपनी रिटायरमेंट मान रहे हैं 2055 में, तो आप 1 करोड़ 64 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन आपका जो एनपीएस कॉर्प्स होगा वो लगभग 4 करोड़ हाँ 9 लाख रुपए होगा। अब आप इसमें अगर यहाँ पे 40% की एन्युटी करके रिटर्न ले लेते हैं, तो आप लम सम 2 करोड़ 45 लाख रुपए टैक्स फ्री विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा अमाउंट है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिटर्नों पर इसके साथ 74 लैक्स 97 974,000 रुपीज का मंथली पेंशन रिसीव कर सकते हैं। या विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज पावर आप 28,605 की return कर सकते हैं। परचेज पावर ये होती है कि अगर लेट से कल को आपकी डेथ हो जाती है, आपकी वाइफ की डेथ हो जाती है, तो आपकी नॉमिनी को रिमेनिंग अमाउंट मिल जाएगा। और विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज पावर में अगर आपकी और आपके स्पाउस की डेथ हो जाती है, तो वो अमाउंट नील हो जाता है। तो ये आपकी कॉल रहती है कि अगर आपको चिल्ड्रंस के लिए अमाउंट छोड़ना है, तो आप पेंशन को थोड़ा कम करवा सकते हैं, नहीं तो पेंशन अमाउंट को आप बढ़वा के चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा ये पूरा कैलकुलेटर इन्होंने यहाँ पे दिया है, तो आप ये भी देख सकते हैं मंथली एक्सपेंस के बेसिस पे आप इसको और फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो ये पूरी ग्रोथ साइकिल आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे एनपीएस में अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो ऑनलाइन सर्विस में जाके यहाँ आपके पास ऑप्शन आ रहा है, आप इसमें ये पेमेंट टेक या कार्डवे के थ्रू या प्रोटेन या क्लेम्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे पेमेंट टेक के थ्रू इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ जाके मैं अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकता हूँ और ये अकाउंट ओपन करवा सकता हूँ। तो अगर हम टिप्स एंड स्ट्रेटेजी की बात करें, तो जितना अर्ली आप इन्वेस्ट करेंगे, आपको उतना अच्छा कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा और उतना अच्छा आपका अमाउंट वहाँ पे ग्रोथ होगा। आप इसमें मंथली एसआईपी भी कर सकते हैं या फ्रेश वन टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और अपनी रिस्क कैपेसिटी के बेसिस पे इक्विटी वर्सेस डेब्ट का एक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट भी बना के इन्वेस्ट कर सकते हैं। और क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में भी इसका बेनिफिट मिलता है, तो आप उसका बेनिफिट भी उठा सकते हैं। प्लस गवर्नमेंट भी इसको और अट्रैक्टिव करने के लिए इसमें हर साल कुछ ना कुछ नया एड ऑन करती रहती है। आप न्यू टैक्स रेजिम में भी इसको ऐड किया है, उसका मेन रीजन यही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं।
जैसा कि हम सब ने देखा कि एनपीएस एक स्मार्ट लो कॉस्ट रिटायरमेंट टूल है, सभी के लिए सूटेड है। इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे हमें लेना चाहिए। ये हमारा कल का फ्यूचर स्ट्रेस फ्री करने में हमारी मदद करेगा। तो सबको इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं खुद भी इसमें फॉलो करता हूँ। आप लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफी अच्छा प्रोडक्ट है। इसी के साथ इसी वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। अगर इसमें कुछ भी आपका फीडबैक है या कोई भी आपके सवाल है तो उनको कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि हम उनको आंसर कर सकें। अगर आप चाहते हैं ऐसे हम किसी और टॉपिक को भी हम कवर करें तो हमें कमेंट में बताइए ताकि हम उसको अपकमिंग वीडियोस में कवर कर सकें। आने वाले वीडियो में हम इक्विटी के ऊपर और फोकस करके और वीडियोस बनाएंगे ताकि वो आपको पसंद आए। अपना फीडबैक जरूर दीजिए ताकि हम और इम्प्रूव कर सके। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन। बाय।